हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण के नियम का डेरिवेशन, संवेग संरक्षण का नियम की थ्योरी, फिर इसका डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, न्यूटन की सेकंड लॉ है ना। तो इस प्रकार देखिए, सबसे पहले इसकी थ्योरी हम समझेंगे, तो वीडियोस को एंड तक जरूर बना रहना है। इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू रूल किसी वस्तु के संवेग में समय के सापेक्ष, देखिए कोई भी वस्तु होती है उसके संवेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसकी दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इसकी ये थ्योरी है, ठीक है। तथा यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। संवेग की जो दिशा होती है ये उसी दिशा में होती है जिस दिशा में क्या करता है, फोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए, माना सपोज एक एम द्रव्यमान की वस्तु, देखिए हमने एक एम द्रव्यमान की वस्तु मानी है जो डेल टी समय अंतराल, अब समय अंतराल हमें कितना ले रहे हैं, डेल टी, ये ध्यान रखना है। डेल टी समय अंतराल तक बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है ना। तो देखिए एक एम द्रव्यमान की वस्तु है तो उसकी डेल टी समय अंतराल ले रहे हैं, तो उस पर बाह्य बल जो कार्य करता है जिससे वस्तु का वेग क्या होता जाता है, जिससे वस्तु का वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये आपको एज इट इज लिखना है, v1 से v2 हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी थ्योरी कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु तो डेल टी समय अंतराल में बाह्य बल कार्य करता है, तो इससे वेग इसका ये हो जाता है। तो न्यूटन की गति का सेकंड लॉ आपको क्या कहता है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, ठीक है। तो न्यूटन की गति का सेकंड लॉ कहता है कि बल होता है वो आरोपित संवेग समय के परिवर्तन के संवेग के समानुपाती होता है ना, जो हमने यहाँ पर लिखा था। देखिए किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ परिवर्तन के आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो ये का ये आपने इस थ्योरी के अनुसार एफ सदिश इज इक्वल टू, यानी समानुपाती क्या हो जाएगा, डेल पी सदिश अपॉन डेल टी, है ना। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। देखिए वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी कि जो पहला वेग होता है, यानी वस्तु का प्रारंभिक, सॉरी यहाँ पर वेग कहाँ लिखा है, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, ठीक है, और वस्तु का अंतिम संवेग। तो देखिए वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग होगा वो P1 सदिश, ठीक है। तो P1 सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणा होता है। तो यहाँ पर P1 के लिए क्या आ जाएगा, mv1, ठीक है, mv1। इसी प्रकार वस्तु का अंतिम संवेग क्या होगा, P2। देखिए प्रारंभिक अगर हम P1 ले रहे हैं तो अंतिम क्या लेंगे, P2 ही तो लेंगे। अब P2 के लिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा जो पहले के लिए था, परंतु जो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, v2 सदिश, जो हमने यहाँ पर लिया है v1 से v2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने द्रव्यमान m द्रव्यमान की वस्तु ली थी, उससे v1 सदिश था, v1 वेग था, उसके लिए v2 सदिश है ना। तो इस प्रकार p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv1 और p2 इज इक्वल टू mv2, ठीक है। तो हमें जो डेल p की वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 सदिश, है ना। डेल p सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 सदिश। तो डेल p इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें P2 सदिश की जो वैल्यू है mv2 सदिश और P1 की वैल्यू है mv1 सदिश। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब f सदिश की जगह अब हम ये वहाँ पर रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लाइन भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना छोटा डेरिवेशन है। तो समीकरण 2 की मान 1 में, है ना, समीकरण 2 का मान 1 में, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 2 का मान 1 में, यहाँ पर नीचे लाइन लिख सकते हो। तो 1 में रखेंगे तो ये पी की डेल पी की जगह हमें ये वैल्यू लिखनी है। तो एफ सदिश इज इक्वल टू एफ सदिश समानुपाती हो जाएगा mv2 सदिश माइनस ये वहाँ पर वैल्यू लिखेंगे mv1 सदिश अपॉन डेल टी। तो यहाँ जो k क्या है, स्थिरांक है, यानी कि k क्या है, स्थिरांक है ना। तो यहाँ पर माना k इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका समानुपाती निशान हटाएंगे तो k आ जाएगा, ठीक है। तो ये k क्या है, यहाँ पर स्थिरांक है, और k की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये लाइन कहाँ लिखनी है, आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिख दी। तो हमने पहला क्या लिखना था, यहाँ पर समानुपाती निशान हटाएंगे तो k आ जाएगा। फिर हमें लिखना है k एक स्थिरांक है और k की हमने वैल्यू कितनी ली है, 1 ली। k की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 लिखना है, 1 गुना इसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो क्या आ जाएगी, mv यहाँ से ये का ये आ जाएगा। पर अभी हम क्या करेंगे, m यहाँ से कॉमन ले लेंगे, m दोनों तरफ है तो m कॉमन ले लिया तो v2 माइनस v1 सदिश आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से m कॉमन ले लिया, v2 माइनस v1 सदिश, और नीचे क्या था, डेल टी, ठीक है। तो m इज इक्वल टू, यहाँ पर m है m, अब v2 सदिश माइनस v1 सदिश। अब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर और बट्टा समय अंतराल, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर होती है, आपको पता होगा त्वरण होता है ना, ये त्वरण ही तो होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको वैसा नहीं लिखना है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, ए सदिश लिखा, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया और हैंस प्रूव्ड है। ये क्या है, आपको लाइन लिख सकते हो लास्ट में कि ये हैंस प्रूव्ड है। पहले लाइन लिख सकते हो, मेरे पेज खत्म हो गया था, अब लाइन लिख सकते हो, यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति है, या फिर ये क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है, फिर इति सिद्धम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियोज़ देख रहे हो तो लाइक भी जरूर करना, इससे मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है।